अब गर्मी के बाद बरसात आई, मार्गशीर्ष का महीना गोपियों को वरदान दिया और फिर सर्दी का मौसम आ गया। वृंदावन में जगह जगह एवं वनम तदवरसिष्ठम पक्वा खरजूर जम्बूमत गोपालैरवृतो रंतु सबलाः प्रविष्ट हरिः। शरद ऋतु आई, खजूर जामुन आदि के फल पक गए थे वृंदावन में। भगवान श्री हरि ने गोपाल बनकर के वृंदावन में प्रवेश किया है। अजागावो महिष्यश्च निर्विसंतयो वनादवनम्। भगवान की छोटी बड़ी सब गायें चुगते चुगते एक दिन एक वन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। 12 वन है तो 12 उपवन है, 5 मुख्य गांव है और वैसे सैकड़ों छोटे छोटे गांव है ब्रजभूमि में। महाराज चुगते चुगते भगवान की गायें बांडीर वन में चली गई थी, जहां पर श्री राधा जी ललिता विशाखा आदि सखियों के संग गोचारण करती, मन ही मन कन्हैया का चिंतन किया करती। ललिता विशाखा ने जब देखा था कन्हैया को, खबर करी जाकर के, कुंवरी जिसका तू मन ही मन चिंतन करती, आज वो हमारे वन में गोचारण को आए। गर्ग संगीता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसी सुंदर कथा है। ललिता विशाखा गई थी श्री राधा जी के पास। श्री राधा जी ने कहा, उनसे कहो हमारे राजा की बेटी आपसे मिलना चाहती। कन्हैया ने कह दिया, हम किसी को मिलते नहीं, अपने राजा की बेटी से कहो हमें पाना है तो तप करना पड़ता है। ललिता विशाखा गई, श्री राधा जी से भगवान की बात कही। श्री राधा जी ने कहा, पूछो ना किस देवता की आराधना करनी है। तब भगवान ने ललिता विशाखा को बताया था, अपने राजा की बेटी से कहो 6 महीने तक लगातार प्रेम से तुलसी का पूजन करें और तुलसी देवी प्रसन्न होकर के वरदान दे दें तो हम मिल जाएंगे। श्री राधा जी का 6 महीने तक चलने वाला तुलसी का व्रत पूजन प्रारंभ हो गया था। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, तुलसी तो श्री राधा जी की अंश रूपा महालक्ष्मी भूता है। हम सब सनातनी हैं, तुलसी सबके घर में होनी चाहिए। सैकड़ों रोगों को काट देती है और सनातनियों की पहचान है ये तुलसी का सुंदर चौरा बिरुआ जिसके घर के आगे होता है ना, सो वहां पर श्री हरि रोज परिक्रमा करते भाई। जहां पर ठाकुर जी का स्नान करके तुलसी पर उसका जल चढ़ाया जाता ना, वो घर तीर्थ से कम नहीं होता है। तदगृहं हि तीर्थ रूपं वस्तां पापनाशनम। तुलसी और ठाकुर जी की पूजा जहां रोज होती है ना, वही तो सनातन है। और वहां पर भगवान बसते, वो घर तीर्थ के तुल्य होता। पुराणों में लेख मिलता है कि तुलसी बिटप छाया यत्रास्ति नायांति जम किंकर। जिस आंगन में तुलसी की छांव होती है वहां पर जमदूत नहीं आते। उस घर का कोई प्राणी जब मौत को प्राप्त होता ना, तो भगवान विष्णु के पार्षद आते, नारायण के धाम में उसको ले जाते। भाई ऐसी तुलसी की महिमा है। और आज की खोज के मुताबिक भी तुलसी में
ऐसे ऐसे रोगों को, ऐसी ऐसी पीड़ाओं को दूर करने की ताकत है। सो कोरोना काल में तो उदाहरण हम ले ही चुके हैं। इसीलिए सर्व प्रकारेण तुलसी का पूजन उचित है और सनातनियों का तो ये प्राण है। इसीलिए हर घर में तुलसी होनी चाहिए। बोली जगत जननी जगदम्बा मैया। 6 महीने तक तुलसी का पूजन किया श्री राधा जी ने। और संत लोग कहते 6 महीने तक कुमारी कन्या प्रेम से तुलसी का व्रत पूजन करे ना, नियम मर्यादा से, तो रिश्ते में संबंध में कोई अड़चन हो तो सब खत्म हो जाती भाई। सुंदर वर मिलता, बढ़िया घर बसता और परिवार फूलता फूलता। ऐसी तुलसी की महिमा बताई। 6 महीने तक तुलसी का व्रत पूजन श्री राधा जी का चला और तुलसी की कृपा हुई तब मिले भगवान। गोपी के वेश में गए थे श्री राधा जी से मिलने, प्रेम की परीक्षा करी और लीला करने को श्री राधा जी के संग मिलकर के कन्हैया ने अब आगे की लीला प्रारंभ करी। बोले कृष्ण भगवान।